हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर कोचिंग बरेली में आपका स्वागत है। आज नई वीडियो लेकर आए हैं सोयल साइंस की ये आपकी तीसरी वीडियो है। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करना ना भूलें। खेत में मेड़ बनाकर अलग अलग भागों में बांटने से वहीं पर संरक्षण होता है। तो ये आपका होता है वर्षा के पानी का संरक्षण किया जाता है। 500 लीटर का 1% घोल बनाने के लिए उर्वरक की कितनी आवश्यकता पड़ती है? 500 लीटर का 1% घोल बनाने में कितनी उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है? तो ये आपके लिए पड़ती है 5 किलोग्राम उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है। मृदा वर्गीकरण तंत्र की विशिष्ट इकाई है। तो ये आपकी श्रेणी, मृदा वर्गीकरण तंत्र की विशिष्ट इकाई होती है, वो श्रेणी होती है। अम्लीय मृदा में होता है कम पीएच, यानी ऑप्शन नंबर ए पहला ऑप्शन होगा इसका। कम पीएच, कम सीईसी, कम कैल्शियम, अधिक एल्यूमिनियम। ए हैंडबुक ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग किताब के लेखक कौन है? तो ए हैंडबुक ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग के लेखक है शर्मा और अरुणके। सल्फिटेशन प्रक्रिया से बनाए गए प्रेसमेट का प्रयोग किस भूमि सुधार में किया जाता है? जो आपका सल्फिटेशन प्रक्रिया से बनाए गए प्रेसमेट का प्रयोग किस हेतु किया जाता है? तो ये आपका क्षारीय भूमि सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर 4। डीएपी उर्वरक की रासायनिक प्रकृति है। डीएपी उर्वरक की रासायनिक प्रकृति है, तो ये आपकी अम्लीय, ऑप्शन नंबर 2। निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला एक्टिनोमाइसीटीज है? तो ये आपका फ्रैंकिया है। भूरी खाद का प्रयोग वर्तमान में कौन सी फसल में किया जा रहा है? तो ये आपकी धान में किया जाता है। भूरी खाद का प्रयोग वर्तमान में कौन सी फसल में किया रहा है? तो ये किया था धान में, ऑप्शन नंबर 4। इस क्रिया में धान के साथ ढैंचा के जो बीज होती हैं उनको छिटक कर उगाती हैं, उसके बाद उस पर टूटी स्प्रे करके उन्हें नष्ट कर दें, जिससे जो खाद बनती है वो धान में प्राप्त होती है। निम्न में से कौन से पौधों में तने के द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है? तने का स्थिरीकरण होता है, तो ये आपका होता है सेसविनिया रोस्ट्रेटा, ऑप्शन नंबर 1। कौन सा देश अपनी 90% मानव मलमूल भूमि का उपयोग फसल उत्पादन के लिए खेती में करता है? कौन सा देश अपनी 90% मानव मल भूमि का उपयोग फसल उत्पादन में करता है? तो ये आपका करता है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर पहला होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 12, अमोनिकल उर्वरक को किस जोन में स्थापित करने से नाइट्रोजन को हाथ से बचाया जा सकता है? तो ये बचाया जा सकता है रिड्यूस जोन से, ऑप्शन नंबर पहला इसका भी, 12 का पहला। क्वेश्चन नंबर 13, गन्ने में
नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के अधिक प्रयोग से प्रकोप बढ़ जाता है। तो ये बढ़ जाता है आपका पोटेशियम का। गन्ने में शुगर ट्रांसलोकेशन के लिए आवश्यक क्वेश्चन नंबर 13, गन्ने में शुगर ट्रांसलोकेशन के लिए आवश्यक पोषक तत्व, तो ये आपका पोटेशियम है। क्वेश्चन नंबर 14, गन्ने में नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के अधिक उपयोग से प्रकोप बढ़ जाता है। तो ये हो जाता है आपका पायरिल्ला का। ऑप्शन नंबर 2 14 का। पर्णीय छिड़काव हेतु उपयुक्त उर्वरक होगा। पर्णीय छिड़काव के हेतु उपयुक्त उर्वरक होगा। तो ये आपका होगा यूरिया। धान की खेती के लिए मृदा का पीएच उपयुक्त माना जाता है। तो 4 से 6 के बीच होना चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला 16 का। धान की खेती के लिए मृदा का उपयुक्त पीएच मान कितना होना चाहिए? तो धान के लिए होना चाहिए 4 से 6 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में कौन सा जटिल उर्वरक है? निम्न में कौन सा जटिल उर्वरक है? तो ये आपका है डीएपी। ऑप्शन नंबर चौथा 17 का। कौन सा उर्वरक तत्व भूमि में डालने के तुरंत बाद स्थिरित हो जाता है या फिक्स्ड हो जाता है? तो ये आपका फास्फोरस। ऑप्शन नंबर ए। इन सीटू मृदा जल मापने के लिए सबसे उपयुक्त उपकरण कौन सा है? तो ये आपका है टेंसियोमीटर। ऑप्शन नंबर सी 19 का सी। इन सीटू मृदा जल मापने के लिए सबसे उपयुक्त जो उपकरण है आपका वो टेंसियोमीटर है। और इससे बालू मृदा में नमी ज्ञात करने का श्रेष्ठ यंत्र भी है ये। निम्न में से कौन सा सल्फर का ऑर्गेनिक रूप है? निम्न में से कौन सा सल्फर का ऑर्गेनिक रूप है? तो ये आपका सिस्टीन। सिस्टीन आपका ऑर्गेनिक रूप है। ऑप्शन नंबर 4, मृदा संरक्षण का संबंध है। मृदा संरक्षण का संबंध है तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर मृदा कणों की विविधता। ऑप्शन नंबर 3, अरेंजमेंट ऑफ सोइल पार्टिकल्स। सबसे अधिक अम्ल उत्पादक उर्वरक है। सबसे अधिक अम्ल उत्पादक उर्वरक है तो ये आपका है अमोनियम सल्फेट। ऑप्शन नंबर 2 22 का। सबसे अधिक अम्ल उत्पादक है वो आपका अमोनियम सल्फेट है। धान आलू एवं मूंगफली के लिए नाइट्रोजन उर्वरक के किस रूप में प्राथमिकता देंगे? तो ये अमोनिया के रूप में प्राथमिकता देंगे। ऑप्शन नंबर 2, कौन सी शुष्क क्षेत्रीय दलहन फसल है वर्षा हेतु में हरी खाद के रूप में सबसे उपयुक्त है? कौन सी शुष्क क्षेत्रीय दलहन फसल वर्षा हेतु में हरी खाद के रूप में सबसे उपयुक्त है? तो ये आपका ग्वार। ऑप्शन नंबर 4, तो ये आपके ग्वार सबसे उपयुक्त है। एक टन ताजा मुर्गी की खाद में नाइट्रोजन की मात्रा होती है।
तो ये आपकी होती है 9.6 से 23 किलोग्राम। एक टन जो ताज़ा मुर्गी की खाद में नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो 9.6 से 23 किलोग्राम तक होती है। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सी एक सांद्र कार्बनिक खाद नहीं है? कौन सी एक सांद्र कार्बनिक खाद नहीं है? तो ये आपका एक जलीय खरपतवार, एक्वेटिक वीड। क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से कौन सा एक खनिज तत्व पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है? इनमें से कौन सा एक खनिज तत्व पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है? तो ये नाइट्रोजन वृद्धि के लिए आवश्यक, तो ऑप्शन नंबर सी 27 का। कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण सूक्ष्म जीवाणु नहीं है? तो ये आपका पीसीबी। पीसीबी आपका जीवाणु नहीं, राइजोबियम, एस्टोबैक्टर, एजोस्पिरिल्लम, ये सब आपके जीवाणु हैं। आज के लिए इतना ही। आगे के क्वेश्चन आप अपने कल करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।